हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम विश्वकर्मा हाजिर हूं आप सबके लिए यूपी पीएससी पेट के एक अच्छी सी क्लास लेकर। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको मैथ में डीआई सिखाने वाला हूं, डेटा इंटरप्रिटेशन सिखाऊंगा। आपको सिखाऊंगा सारणी के सवाल को कैसे हल किया करते हैं, और आपके लिए मैं कुछ पिछले साल के आए हुए प्रश्न को लेके आया हूँ। अगर आप सभी यहाँ पर मौजूद हैं यूपी पीएससी पेट के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए, पेट का एग्जाम जैसा कि आपको पता है इसी महीने के लास्ट में है, तो आप सभी के पास समय तो काफी कम है, लेकिन इतने समय में ही हम लोग अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैथ में जो एक फिक्स क्वेश्चन होता है वो होता है आपका यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन का डीआई का क्वेश्चन जो होता है मैथ में, वो फिक्स क्वेश्चन होता है और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर आपको गेन करा सकता है। कोई भी एक सवाल आएगी तो 5 नंबर देखे ही जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे पांचों के पांचों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसके लिए केवल एक काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे सवाल के लिए उतना आपके लिए बेहतर होगा और आप उतना ही अच्छे से काम कर सकते हैं। फिलहाल चलेंगे, शुरुआत करेंगे क्लास का। अगर आप सभी वीडियो में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा आने वाले हाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। और एक बात और, आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको कुछ लिंक मिलेंगे, उसको आप फॉलो कीजिए। जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप लिंक होगा, व्हाट्सएप चैनल लिंक है, और यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप लिंक भी आपको वहाँ मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर इसको फॉलो करके आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको और अच्छी मिलने वाली हैं। फिलहाल हम लोग क्लास की शुरुआत करें तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। उस क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ भाषा को और टेबल बनाता हूँ। टेबल बनाने के बाद वहाँ पे क्या खास है क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व करेंगे, सारे तरीकों को बताने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ श्रमिकों के बारे में बात हो रही है और उनका मतलब मासिक आमदनी का यहाँ पे कुछ व्यवस्था बनाई गई है। जो भी होगा डेटा मैं लिख रहा हूँ, डेटा पे समझना आप। श्रमिक और फिर यहाँ पर होगा जनवरी, ये मास है। मैं जनवरी को इंग्लिश में थोड़ा छोटे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और फिर मई एंड जून, ठीक। तो ये यहाँ पे डेटा है कुल मिलाकर 5-6 महीनों की, ठीक है। और श्रमिक का नाम है यहाँ ABCD नाम रखेंगे हम लोग, ABC है, D फिर E, और इन सबका फिर किसी महीने में कुल आमदनी बताएंगे, ठीक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून का डेटा है जिसका हम लोग अभी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और उसी से संबंध में जितने भी क्वेश्चन लिखे होंगे उसको हम लोग करेंगे सॉल्व, ठीक है। ये आपका टेबल बन चुका है। मैं उसके बाद इसमें डेटा लिख रहा हूँ। 740 होगा और फिर 850 होगा, 560, 800 है ना, और फिर 460, 700, ये चीजें हो गई हैं। और फिर आगे हमारे पास मिलेगा 690 है, 790, 760, 800, ठीक है, और 850, 900, ठीक है। इतना मिला। इसके बाद यहाँ पे डेटा होगा 620, 780, 800, 910, 940 और फिर होगा 1000, ठीक। इसके बाद यहाँ पे डी के लिए आय है 780 है, 780 के बाद होगा 1040 है, फिर 980 होगा और फिर होगा 1060 है, डेटा 980 फिर से है, फिर 1200 है, ठीक।
ये इनके आमदनी है मासिक में। लास्ट हमारे पास ई व्यक्ति है जो कि 860 रुपये यहाँ कमाते थे जनवरी में। फरवरी में इनका 900 हुआ था, वही मार्च में जाकर 880 पे आ गए थे, और फिर उसके बाद अप्रैल में इनका 1000 हुआ है, और फिर इसके बाद मई में इनका 970 हुआ था, और इसके बाद क्या हुआ, इनका 1000 हुआ। ठीक है, इतना सा मिला। इसके बाद लास्ट डेटा यहाँ पे इनका कुल आंकड़ा सबको ऐड करके लिखा जाएगा, और 3690 है, ठीक, और 4360 है, फिर होगा 3980, 3980 हो जाएगा। अगला आंकड़ा मिलेगा 4570, है ना, 4200, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट 4800, ये हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास एक डेटा दिया गया है। इस डेटा का मेन पर्पज यह है कि बताना कि श्रमिक ABCDE 5 श्रमिक हैं। 5 श्रमिकों ने क्या किया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में कितना आमदनी उनकी मासिक थी, उनके बारे में डिटेल आपको पता है। यहाँ पर जनवरी की हर श्रमिक को मिलाकर इतनी आमदनी है, फरवरी की कुल आमदनी इतनी है, मार्च की इतनी है, अप्रैल, मई, जून का यहाँ पे नीचे लिखा गया है। इतना डेटा देने के बाद आपके सिर्फ 5 प्रश्न पूछेंगे। 5 प्रश्नों में हर प्रश्न का अपना अपना नंबर होता है, और यहाँ पॉजिटिव निगेटिव जो होगा वो होगा। फिलहाल मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर समझाऊंगा कि कह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे होगा। और रही बात पहले क्वेश्चन में, तो वहाँ पे विजुअलिटी आपको होना चाहिए ठीक से कि पूरा दिखे। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि किस महीने में किसी मजदूर का अधिकतम हुआ न्यूनतम आमदनी का अंतर सर्वाधिक है। ये है प्रश्न आपका। इसमें पहला महीना कहा है, जनवरी की बात हो रही है, नहीं पहला है फरवरी की, ठीक। दूसरा यहाँ विकल्प है मार्च का, तीसरा विकल्प हम सबके पास होगा अप्रैल का, चौथा होगा यहाँ पे मई है, पांचवा भी विकल्प यहाँ मौजूद है जो कि हम लोग यहाँ पे नॉन ऑफ दिस के रूप में कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास छोटा सा डेटा लिखा गया है। इसमें सबसे पहले ये काम यह करना है कि पूछा है कि किस महीने में किसी मजदूर की अधिकतम व न्यूनतम आमदनी का अंतर जो होगा सबसे ज्यादा होगा। इसमें हम लोग देखेंगे क्या, मतलब शर्त इसमें यही है कि ऐसा कौन सा महीना है जिसमें किसी मजदूर की अधिकतम व न्यूनतम आमदनी का अंतर सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पे आप निकालिएगा, मैं निकाल रहा हूँ कि जनवरी की बात करेंगे। जनवरी तो ऑप्शन में है नहीं, तो आप जनवरी की गणना ना कीजिएगा। ठीक है, आप क्या करें, फरवरी से शुरुआत करें। फरवरी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे ज्यादा और सबसे कम आमदनी का अंतर निकालूंगा। जो सबसे ज्यादा होगा उसी को हम लोग मान लेंगे। यहाँ फरवरी में सबसे ज्यादा का मान कितना है, 10,040 है, और सबसे कम कौन सा था, सबसे कम कहा जाए तो 700 कितना है, 80 है ना, सबसे कम 780 था। यही तो हमारे पास सबसे कम मान है, इसके अलावा कोई मान ही नहीं है। घटा देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 14 है, 14 में से 8 घटेगा 6 पाएंगे आप सभी, और यहाँ बचा कितना, 9 में से घटेगा तो 2 आ जाएगा, आपने 260 मिला। ठीक है, उसके बाद मार्च की बात करो तो मार्च में क्या होगा, मार्च में देखते हैं, मार्च में अंतर निकाले, सबसे ज्यादा मान कौन सा है, 980 है ना, यही तो दिख रहा है हमारे पास 980 से ज्यादा मान है। और फिर सबसे कम मान कौन सा है, सबसे छोटा मान आपको 560 दिखना चाहिए, 560 होगा। घटा लीजिएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ 2 बचेगा, और केवल और यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, 9 से मतलब कितना बना, 9 में से 5 घटेगा 4 आ जाएगा, ये हमारे पास बात हो जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे मार्च के बाद अप्रैल का। अप्रैल में कौन सा हाल होगा, अप्रैल में कौन सा है, अप्रैल में सबसे बड़ा मान कहा जाए तो 10,060 है,
और सबसे छोटा मान अप्रैल में अगर कहें तो है 800, 800 ही है, दोनों का 800, तो 800 सबसे छोटा मान आएगा, 800 होगा। कितना बचेगा, 260 आ जाएगा। इसके बाद अप्रैल के बाद मई की बात करेंगे हम लोग। मई में क्या हाल है, मई में हमारे पास हो रहा है सबसे बड़ा मान 980 है, ठीक है, और सबसे छोटा मान 460 होगा, 460, ठीक। घटाइए कितना बन जाएगा, यहाँ आएगा 0, 2 बचेगा और 520 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, मई के बाद जून हमारे पास तो है नहीं, 4 ऑप्शन था, 4 ऑप्शन हम लोग चेक कर लिए, लेकिन 5वां ऑप्शन यहाँ पे मैं बताऊं तो नन ऑफ दिस था, उसके लिए भी एक बार चेक करता हूँ, ओरली मैं करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे जनवरी की बात करो, जनवरी सबसे ज्यादा 860 है, 860 यहाँ पे लिखा जाएगा। इसमें सबसे छोटा मान कौन सा होगा, 620 घटाएंगे, 620 घटेगा कितना आएगा, 0, 4 बचेगा और 240, 240 होगा, मतलब जिसमें से सबसे छोटा ही है, इसलिए इसको आप इग्नोर कर सकते हो, सबसे ज्यादा बड़ा मान नहीं आएगा इसका आंसर। अगला हमारे पास एक लास्ट बचा है 1200 के लिए, चेक कर लीजिए आप। 1200 में सबसे छोटा मान क्या घटाएंगे, 700, 700 कितना आएगा, 5 आएगा, 500, इसका मतलब 500 भी छोटा ही मान है, इसलिए सबसे ज्यादा में तो मतलब नन ऑफ दीज नहीं आएगा। आप यहाँ पे जितना डेटा हमने निकाला है, जिस महीने का अंतर निकाला हो, सबसे ज्यादा सबसे कम आमदनी वाला, उसमें आप देखिए ढूंढिए कि सबसे बड़ा मान कौन सा है, सबसे बड़ा अंतर कौन सा है। तो यहाँ पे 260 है, 420 है, 260 है, सबसे बड़ा अंतर आपको मिलेगा 520 का, जो कि मई महीने का है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऐसे सवालों में क्या करना होगा, बिल्कुल चिंता नहीं, ऑप्शन कौन सा दिया था, महीने का दिया था, तो महीने में किसी महीने में सबसे ज्यादा और सबसे कम आमदनी का अंतर निकालेंगे, जिसका अंतर ज्यादा बड़ा होगा वही आपके सवाल का हल होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका लग चुका है। सेकंड बढ़ेंगे, सेकंड में आपको क्या पूछ रहे हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, सेकंड में लिखाया गया है लैंग्वेज की मार्च महीने के किस मजदूर की, मार्च सेकंड होगा, मार्च महीने के मार्च महीने में लिखेंगे, मार्च महीने में किस मजदूर की आमदनी, किस मजदूर की आमदनी पांचों मजदूरों की औसत आमदनी के बराबर है, औसत आमदनी के लगभग बराबर है, लगभग बराबर है, ठीक। ये है प्रश्न। इसमें विकल्प आपको मौजूद होगा ए, बी, सी, डी, ई, पांचों विकल्प के लिए काम करेंगे हम लोग। ये पांचों ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, ए बी सी डी ई, यहाँ पे 5 विकल्प आपके पास है, पांचों में से यहाँ पे प्रश्न को हल करना है। मैं समझाऊंगा क्वेश्चन को, तो क्या लिखा जाएगा देखिएगा, मार्च महीने में किस मजदूर की आमदनी जो होगी पांचों मजदूरों की औसत आमदनी के लगभग बराबर है। तो मार्च महीना कहाँ पर है, ये लिखा गया है, मार्च महीने का डेटा है। इसमें जो पांचों मजदूर की औसत आमदनी उसको निकाल लेते हैं। पांचों मजदूर की औसत आमदनी, औसत निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, कुल मान मतलब पदों का योग बटा पदों की संख्या। पदों का योग आपको ऑलरेडी दिया गया है, 3980 दिया गया था, और इसका 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 से 35 होगा, 35 4 बचा है, 5 48 होगा, 5 9 45 हो जाएगा, 45 और 3 48 होगा, 30 5 6 30 आएगा, 796 आ रहा है। तो 796 क्या आया आपका, इनका औसत आ रहा है। तो आप ढूंढिए कि मार्च महीने में 796 किसी का मतलब लगभग आमदनी है क्या। यहाँ पे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका मार्च महीने में ही पूछ रहे हैं, मार्च महीने की ये बात करेंगे, मार्च महीने में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी आमदनी लगभग 796 के आसपास है। तो 796 का मतलब समझते हैं लगभग 800 के करीब होगा, और 800 क्या है, इसमें व्यक्ति सी की आमदनी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही होगा। आप कहोगे क्या कि व्यक्ति सी की जो आमदनी होगी, जो व्यक्ति सी की आमदनी है वो लगभग 796 के आसपास है, मतलब 800 है, ठीक। ये लगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड को इस तरह से हम लोग सॉल्व किए। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके थर्ड क्वेश्चन को। इसका थर्ड पार्ट लिखा गया, थर्ड में देखिएगा क्या पूछा गया है और उसको किस तरह से आप करने वाले हो हल। यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल के महीने में
इसका थर्ड पार्ट है अप्रैल के महीने में मजदूर ई का आमदनी सी के आमदनी का है ना, कह रहे हैं कि लगभग कितना प्रतिशत है, लगभग कितना प्रतिशत है, ये है प्रश्न। और यहाँ पे पहला विकल्प होगा 110% की बात कर रहे हैं, और दूसरा विकल्प यहाँ पे है 90% है, ठीक, 110% है, 90% है। फिर यहाँ पर तीसरा होगा 85% होगा, और फिर अगला हमारे पास 95 और 10% है, 95 और फिर नेक्स्ट है 10% है, ठीक। इतना सा आपको दिया गया है। तो आपसे पूछा क्या गया है, अप्रैल महीना है तो अप्रैल महीने की बात करिए, यहाँ पे अप्रैल महीने की बात हो रही है। इस महीने में ई की आमदनी, ई का आमदनी जो होगा, ई की आमदनी लिखेंगे, ई की आमदनी सी की आमदनी का लगभग कितना परसेंट है। किसका पूछ रहे हैं, ई के लिए पूछ रहे हैं। ई के लिए जो मान लिखा जाएगा वो कितना हमारे पास है, 1000 रुपया। तो कह रहे हैं 1000 रुपया जो होगा, 1000 जो मूल्य होगा कितने का, सी का आमदनी कहाँ पर है, 910 है, तो 910 का ये कितना प्रतिशत होगा, यही मान पूछा गया है। तो आप बड़े आराम से लगा के इसको हल कर सकते हैं, लग जाएगा। 1000 रुपया 960 का कितना परसेंट है, 1000 बटा 960 होगा, गुणा में 100 लगाएंगे, और यहाँ एक जो कैंसिल कर दीजिएगा। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आएगा फिर से 10 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 10,000 बन जाएगा, और बटा में 91 होगा। अब अगर काटा जाएगा, देखिएगा ध्यान से, इसको समझते हैं हम लोग, इसको भाग करके कैसे इसका भाग हो पाएगा। इसका करेंगे भाग तो बनेगा, यहाँ 10,000 है, ठीक है, और ये लगभग 91 जाएगा, 91 एकम 91 आएगा, बचा कितना हमारे पास, यहाँ बच रहा है 9, और फिर यहाँ फिर से 90 बन जाएगा, एक जीरो उतर जाएगा नीचे, और फिर 90 जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे तो हमारे पास नया जीरो आ जाएगा, डबल जीरो उतार लेंगे। कितनी बार जा सकता है आप, 99, 90 है ना, 9 9 81, 9 बार जाएगा, 9 एकम 9 होगा, 9 9 81, इतना आया। लगभग हमारे पास कितना बचेगा, 109% के आसपास आएगा, 109% दशमलव में समथिंग कुछ आएगा। तो यहाँ पे 109 का जो लगभग मान है कौन सा है, 110 है, तो आपका कौन सा बनेगा उत्तर, 110 बनेगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही था, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी सवाल को ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ, लगभग पूछ रहा होता है तो उसका निकटतम मान लिख दिया करते हैं, जो कम या ज्यादा के साथ होगा, ठीक है। इस तरह से लगा आपका इसका थर्ड वाला पार्ट। इसका जो अगला पार्ट होगा, इसका नेक्स्ट में लगाऊंगा तो क्या बनेगा, देखिए मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका लिखा गया है उसमें लिख रहे हैं कि किस मजदूर की आमदनी, किस मजदूर की आमदनी प्रत्येक महीने में बढ़ रही है, प्रत्येक महीने में बढ़ रही है, ये है प्रश्न। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा मजदूर है जिसकी आमदनी बढ़ रही है, मैं यहाँ विकल्प नहीं लिखूंगा, आप खुद ही देखिए कैसा होगा कि ऐसा कौन सा मजदूर है जिसकी आमदनी हर महीने बढ़ रही है, घटी कभी नहीं हो, लगातार इंक्रीज कर रही हो। तो आप चेक कीजिए, यहाँ पर जैसे इसका देखेंगे तो इसका देखेंगे, देखो यहाँ घट रहा है, ये बढ़ा जरूर था लेकिन यहाँ फिर घट गया, ये बढ़ रहा है तो बढ़ता जा रहा है, तो पूरा बढ़ गया। मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, मेरे लगता है सही। लेकिन फिर एक बार और चेक कर सकते हैं, लेकिन और चेक करोगे तब भी आपको नहीं मिलेगा, और चेक करेंगे तभी आपको नहीं मिलेगा, सब घट रहे हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मजदूर सी था उसकी आमदनी लगातार क्या थी, बढ़ रही थी, वो किसी महीने घटी नहीं। तो यहाँ पे डीआई के क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से अगर सॉल्व कीजिएगा। देखिए एक बात क्या होता है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं वो मायने रखता है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छा करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन को करेंगे, तो आप जल्दी से आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, और आप मतलब जीरो एरर पे काम करना शुरू कर देते हैं। आप एरर मतलब आपके एरर कम होंगे, गलतियां नहीं होंगी, और आप एक ही बार में सवाल को लगा पाएंगे। फिलहाल इस क्लास में इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन को मैं लेके आऊंगा। ये क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं, यहाँ पे डेटा बनाने में और सॉल्व करने में हल्का सा वक्त लगता है,
और आपके पास लेकिन ऐसा वक्त नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपके पास डेटा बनाना नहीं पड़ेगा, आपको पूरा लिखा हुआ ग्राफ ये बना रहता है। मुझे आपको इस दिखाने के लिए, आपको टेबल दिखाने के लिए वक्त लगता है, वो अलग बात है। लेकिन आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हो तो आपको किसी से बोलना नहीं होता, किसी को समझाना नहीं होता, आप आसानी से जल्दी से कर सकते हैं। फिलहाल पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, मिलते हैं फिर से नई क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।